साउंड टेक 7 एक्शन। आज की घटना और उसके साथ साथ आज लगातार राहुल गांधी टारगेट हो रहे हैं। जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था अपने भाषण में कल के, उसको लेकर उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया। सर्वप्रथम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हत्या होना या किसी भी तरह का रक्त रंजन निंदनीय है, इसकी हर तरफ से निंदा होनी चाहिए। लेकिन यह असल में बिहार की सच्चाई है। बिहार में पिछले 6 महीनों में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हुई है। कोई भूला है क्या गोपाल खेमका को? भूला है क्या रमाकांत यादव को? कोई भूला है क्या किस तरह से घर में घुसकर विनय गुप्ता की, सुरभि की, विनोद मेहता की, संजय अग्रवाल की दिन दहाड़े हत्या हुई? कोई भूला है क्या कि कैसे तमंचा और गन्स हाथ में रख कर लोग अस्पताल में घुसते हैं, हत्या करके चले जाते हैं? ये बिहार की असलियत है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। बिहार में पिछले 6 महीनों में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हुई है। हर रोज प्रदेश में 953 अपराध हो रहे हैं। हर हफ्ते 18 बच्चों का रेप हो रहा है। यह बिहार के कुशासन या कह लीजिए सुशासन की असलियत है। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, और असलियत यह है कि रक्त रंजन होना बिहार की सरकार की सुशासन का जो ढोंग है उसकी पोल खोलता है। लेकिन छठी मैया के नाम पर झूठ बोलने का काम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और खास तौर से बीजेपी के प्रवक्ता बंद करें। छठी मैया की पूजा करते हुए 30 जिलों में 108 लोगों की मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है? कहां था बिहार का सुशासन? और सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं, दूषित यमुना में आपने सबको छोड़ दिया और अपने लिए अलग से एक तालाब बनवाया जिसमें पाइप से पानी आया। उसके बगल में आपके मुख्यमंत्री ने जाकर इंटरव्यू किया। बिस्लरी जो तालाब था वो आपके लिए था, वो तो पोल खुल गई तो आप आए नहीं। ये ढोंग होता है, ये ड्रामा होता है। छठी तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैया के महापर्व पर आपने जो बिहार की जनता को छलने की कोशिश करी वो ड्रामा है। इसलिए राहुल गांधी के शब्दों को इधर उधर मत करिए। लेकिन आज मैं एक बात कहकर अपनी बात अंत करना चाहती हूं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं। 20 साल से जिस घटक दल की सरकार चल रही है, आज वो मैनिफेस्टो की बात कर रहा है। मोदी जी आकर बात कर रहे हैं कि आपके ऊपर पत्थरबाजी होगी, आपकी लड़कियों को कोई ले जाएगा। इसी तरह की औनी पौनी की बातें जाकर करते थे। झारखंड में हार गए चुनाव। मोदी जी ये स्क्रिप्ट पुरानी हो गई। इतना वेमनस, इतनी नफरत, इतना जहर घोलना बंद कर दीजिए। 20 साल से सत्ता में है, उसके नाम पर, अपने काम के नाम पर धनंजय गिरी वोट मांगने की हैसियत नहीं, क्योंकि काम तो नील बटा सन्नाटा किया है। और अंत में एक बात कहना चाहती हूं, और ये बात यहां पर कहनी जरूरी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। बिहार के वोटर ने परिवर्तन का मन बनाया है। वोटर का सम्मान करिए। इस तरह की बातें करके आप बिहार के डीएनए पर जो पहले सवाल उठाते थे, अब बिहार की सोच और समझ पर उठा आज धनंजय गिरी जी, प्रधानमंत्री साहिल जी, यहां पर कुछ बातें हुई और अच्छा डिबेट चल रहा है, एक दूसरे के बीच में नहीं बोला जा रहा है। आशा है आगे भी ऐसा ही रहेगा। यहां पर कुछ बातें हुई। 20 साल का घोषणा पत्र क्यों ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड लाइए। और 20 साल में आपने बिहार में क्या किया वो लाइए। 70,000 करोड़ कहां चले गए किसी को पता ही नहीं है। बिहार में 64% जो आबादी है वो 67 रुपए से कम दिन पर रह रही है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये आपका जो जातिगत सर्वे हुआ था उसका आंकड़ा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 10% से कम 12वीं पास है। बिहार का हर 5वां जो स्नातक है, जो ग्रेजुएट है, वो बेरोजगार है। बिहार के 57% अस्पतालों की कमी है। बिहार में गुंडाराज पहले ही चर्चा हो गई। बिहार में नीट और रेट लिस्ट की आप बात कर रहे थे। नीट पीजी 70 से 80 लाख, नीट यूजी 30 से 40 लाख, एसएससी 15 से 20 लाख, बैंक पीओ 15 से 20 लाख, पुलिस एसआई 25 लाख। और तो और बिहार में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है एजुकेशन में। 16,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिसमें बिजली नहीं है, और करीब 73,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक कंप्यूटर नहीं है। क्या हो रहा है बिहार में? 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोग मजदूर रजिस्टर्ड हैं। बिहार में 2 दशकों में कहां पलायन कम हुआ? और तो और आपकी पोल तो आपकी खुद की दिल्ली की मुख्यमंत्री कल रेखा गुप्ता बिहार में जाकर खोल रही हैं। जब इमोशनल डैमेज वो बता रही है कि बिहार से लोग आने को मजबूर है। 20 साल का सुशासन अगर ऐसा होता तो हेल्थ, एजुकेशन, सब चीजें बिल्कुल धराशायी क्यों हो गई? दरभंगा का सरकारी अस्पताल की आज मैंने फोटो देखी, मैं चौकन्नी रह गई। दीवारें उखड़ रही हैं, पानी यही भरा वजह है पड़ा नवल है, शर्मा जी? गंदगी है। किस तरह की
बातें कर रहे हैं। आशुतोष, यह बड़ी दिलचस्प बात है कि आज की स्थिति में, क्योंकि छठ से पहले यह लग रहा था कि महागठबंधन थोड़ा पिछड़ रहा है, क्योंकि सीटों का बंटवारा एनडीए में फटाफट हो गया, उनके टिकट बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों के नाम तय हो गए, चयन हो गया और फॉर्म भरना भी शुरू हो गया। महागठबंधन में काफी वक्त लगा उस चीज को लेकर, लेकिन उसके बाद हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, घोषणा पत्र जारी करना, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताना, उप मुख्यमंत्री पद के लिए ईबीसी समाज से मुकेश साहनी को बोलना और कहना कि 2 और मुख्यमंत्री हमारे बीच में बनेंगे। इस चीज में क्या महागठबंधन थोड़ा आगे निकल गया है आज की स्थिति में, ऐसा आपको लगता है यहां पर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, अभी तो मोमेंटम थोड़ा सा गेन किया है महागठबंधन ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब तक उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था, तब ऐसा लग रहा था जैसे कि जनता आरजेडी के लिए और कांग्रेस के बीच में किसी तरीके का मतभेद है और शायद कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और साथ ही साथ मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री के होंगे, और उसके बाद साझा घोषणा पत्र जिस तरीके से जारी किया गया है, अब कम से कम ये लगता है कि उनके बीच में एक एका है और उनके बीच में जो मतभेद थे वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात अभी जो नवल शर्मा जी बात कह रहे थे, मैं उनको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि 2022-23 में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था वो 2.75% था और पिछले 2024 में बढ़कर 2.836 हुआ। तो और ये आजादी के समय 6% था बिहार का नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, और 1990 में 4% के आसपास था। तो ये बार बार मेरा तो बार बार ये सवाल इसी बात को लेकर ही है, जो सवाल नंबर 1। 2004 में कितना था आशुतोष जी, ये भी बता दे कृपया, 2004 में कितना था? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सर, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो अभी डेटा ही बता रहा हूँ। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। हाँ, मैं डेटा ही आपको बता रहा हूँ, 2.6%। हाँ, देखिए, महत्वपूर्ण सवाल 2 है। पहला महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद अगर जीतता है एनडीए तो क्या मुख्यमंत्री मानेगी? अगर नहीं मानेगी तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि 2 चुनाव के बाद राजनीतिक बवंडर खड़ा होगा बिहार के अंदर, और तब यह कहना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि मैं लगातार यह ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक नरमी है, जो नरमी आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल नहीं देखते हैं। एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले होते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या? दूसरा, साझा घोषणा पत्र कल जारी होता है या जारी नहीं होता? अभी मैंने संजय झा का जो इंटरव्यू मारिया शकील ने किया, उसमें वो साफ इशारा कर रहे हैं कि शायद दोनों अलग अलग घोषणा पत्र जारी करें। जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि अगर कल घोषणा पत्र जारी होना पर सवाल है, बोल रहे थे वो इंटरव्यू में, तो कम से कम वही बोला है कि कुछ मुद्दों पर हम अलग अलग है, ये भी वहां पर वो बोल रहे थे। तो पार्टी के अध्यक्ष और उनको यही नहीं पता कि साझा घोषणा पत्र जारी होगा या अलग अलग घोषणा पत्र जारी होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां गड़बड़ है। बिहार के अंदर मुझे लगता है कि आज की तारीख में वोट इस पर पड़ना चाहिए, और पड़ेगा इसी पे कि पिछले 20 साल के अंदर बिहार के अंदर कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ। इसके अलावा सारे मुद्दे गौड़ रहेंगे, आप देखिएगा इस बात। जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद मुझे देव ज्योति जी के पास भी जाएंगे। बोलिए। मैं कुछ चीजें सुनकर बड़ी हतप्रभ हूं। यहां पर जदयू के प्रवक्ता बार बार नीतीश जी का परिवारवाद से कोई संबंध नहीं है, तो वो चिराग पासवान पर गोली तान रहे हैं, सम्राट चौधरी पर तान रहे हैं, अशोक चौधरी पर तान रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ भैया सिलफुटअव्वल वहां दिख रही है, क्योंकि खुद को परिवारवाद का ना बताकर उन सबके साथ जिनके परिवार के लोगों का संबंध है उनके साथ खड़े हैं, तो सब कुछ चंगा सी तो नहीं है। दूसरी बात, और यहां पर पते की बात यह है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती कि कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी पर है कि नहीं, वो कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन नीति आयोग जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस नीति आयोग का कहना है कि बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है, बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है, उड़ीसा की 1/3 है उड़ीसा की, और झारखंड की आधी है। इस बात को आप कैसे नकारिएगा? आप जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यहां पर सुशासन की बात कर रहे हैं। सिवान में आज एक एएसआई की हत्या हुई है,
शो शुरू होने पे मोकामा में रक्त रंजन की एक प्रत्याशी की हत्या की खबर आई है। इन सब बातों से दूर आप 20 साल गवाकर 15 साल पहले की बात करेंगे। अरे बिहार आपसे जवाब चाहता है, और चाहे आप एक साथ घोषणा लेकिन सुप्रिया जी, चाहे आप अलग अलग लाइए, इन घोषणा पत्रों का कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा जवाब आप इसका भी दे दीजिएगा कि नीतीश कुमार पर 20 साल से तेजस्वी यादव इतने सॉफ्ट क्यों है, उस पर ज्यादा नहीं बोलते, बीजेपी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्यों? ये क्या स्ट्रेटेजी है? नीतीश कुमार पर काफी सॉफ्ट है। सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, हाँ। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। ये हमारी परवरिश है। मुझे ऐसा लगता है और हम सबको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी इस समय अस्वस्थ है, वो सरकार चलाने की हालत में नहीं है। उनकी घेराबंदी करके ये किया जा रहा है, और ये बिल्कुल सच बात है कि चाहे वसुंधरा राजे, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपको एक शब्द बोलने नहीं दूंगी, बीच में मत बोलिए, आपको बोलने नहीं दूंगी, चुप रहिए, उनसे जवाब ले लेते हैं ना। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। चुप रहिए आप, प्लीज। अभी तक अच्छा डिस्कशन रहा है, उसी पर रहेंगे हम लोग। नवल शर्मा जी, आपके पास आता हूं मैं। सुप्रिया जी, आपकी बात खत्म करिए जल्दी, चलिए आपकी बात खत्म करिए जल्दी। एक मिनट साहिल जी, नहीं, एक छोटी सी बात, ये गुंडा राज जो बिहार में बनाए हुए हैं, आज तक के चाले पर मत बनाइए, चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। यहाँ पर असलियत यह है कि चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री हो, चाहे कहीं और, चाहे एकनाथ शिंदे, बीजेपी कैसे लोगों को दगा देती है। और यही डर जदयू और यही डर नीतीश कुमार जी के अंदर भी है, यूज एंड थ्रो का। ये सबसे पहले अपने घटक दलों को निगलते हैं। चलिए नवल शर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब। शिवसेना की इन्होंने क्या हालत की है, और अब वही जदयू की करने वाले, यही डर से ग्रसित है ये। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस अंदाज में गुंडा राज, सुप्रिया जी, आप जवाब सुन लेते हैं। नवल शर्मा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जिस लहजे में गुंडा राज शब्द का इस्तेमाल किया, वह इनके संस्कार को बताने के लिए, अब मैं भी इनके बीच में बोलने लगूं, ये तो स्काइप पर इनके पास तो आवाज जाएगी नहीं। ठीक है सुप्रिया जी, आप जवाब सुन लेते हैं, वो रुक गए थे, आप जरा जवाब सुन लेते हैं। संस्कार क्या है? चलिए खत्म हो गई बात, वो बात खत्म हो गई। नवल शर्मा जी, जो सवाल उठा है उसका जवाब दीजिए प्लीज। नवल शर्मा, मैं वही जवाब दे रहा हूं, इनका लहजा, सुप्रिया जी ठीक है, हो गई बात हो गई। चलिए नवल शर्मा जी, आपकी बात खत्म। चलिए दूसरी बात मैं यह बता दूं कि ये जो सवाल उठा रही थी नीतीश कुमार जी की डिग्निटी पर और स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही थी, मेरी आपत्ति उसी को लेकर थी। बिहार के सारे लोग, सारे देशवासी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फिट एंड फाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सोनिया गांधी को आपने बनाया हुआ बिहार को रक्त रंजन का राज, उसका जवाब दीजिए। चले घोषणा सोनिया गांधी को रिपोर्ट कार्ड का जवाब दीजिए, जिसका इलाज रिपोर्ट कार्ड का जवाब दीजिए। रक्त रंजन, इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। प्रोफेसर सुबोध मेहता, इतिहास भी कभी कभी आपको तकलीफ देता है और बार बार इसीलिए आपका इतिहास गिनवाया जाता है यहां पर, और यह दिक्कत हो जाती है कहीं ना कहीं। सुप्रिया जी, आता हूं आपके पास, लेकिन सुबोध मेहता जी, इसका भी जवाब कहीं ना कहीं देना होगा आपको। देखिए, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को इतिहास का जो ज्ञान है वो डिस्टॉर्टेड ज्ञान है। जैसा कि इन्होंने बोला इकोनॉमी के ऊपर, आपको पता है कि 1990 में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन था नेशनल जीडीपी में, वो कितना था? वो था 4%। और आज के दिन में जो कंट्रीब्यूशन है 2024 में बिहार का नेशनल जीडीपी में, वो है 2.8%। तो आप नीचे गए हैं, ऊपर नहीं गए हैं, नहीं आप मेंटेन किया है। जहां तक बात रही महिला सशक्तिकरण की, पिछले 20 सालों में डाउरी का डेथ आपको पता है 4.3% है, 4.3%। सुनिए ना, 2.8% नेशनल जीडीपी का हमने आपको साहिल जोशी जी, आप चेक करवाइए। अरे 4% में उनके आंकड़े। देखिए साहिल जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सुबह जी, आपकी बात खत्म करिए, चलिए। जी हाँ, 4% था 1990 में, अभी 2.8% है। नेशनल कंट्रीब्यूशन है बिहार का जीडीपी में, कम हुआ है। जहां तक बात रही महिला सशक्तिकरण को लेकर, ये कहते थे, आपको पता है 25,000 महिलाओं का डेथ हुआ है दहेज के मामले में, और 2 लाख दहेज का मामला रजिस्टर हुआ है पिछले 20 सालों में। 35,000 बलात्कार हुए हैं महिलाओं का पिछले 20 सालों में। इतना ही नहीं, महिलाओं का कुपोषण जो है 59% है कुपोषण महिलाओं का 19 से लेकर 49 ईयर के। आप उसका पूरा देखिएगा तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।